तीन राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, इसका सबसे बड़ा असर कहीं अगर हुआ है तो वो हुआ है शेयर बाजार पर। अगर आप भी निवेशक हैं और शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं तो ये जानकारी आपके लिए है और आपको चेक करना चाहिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपके निवेश में कितने की बढ़त हुई है। क्योंकि आप ये तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं अगर उनके आप इन कटिंग्स को देखेंगे, इस वक्त मेरे हाथ में द इंडियन एक्सप्रेस है और इंडियन एक्सप्रेस क्या कुछ कह रहा है। सेंसेक्स निफ्टी अप 2% इन द बिगेस्ट रैली इन द ईयर, यानी भाजपा की जीत का जो असर है वो बाजार पर पड़ा और कल सबसे बड़े अंकों के साथ निफ्टी और सेंसेक्स खुला, यानी 900 अंकों के साथ कल का शेयर बाजार खुला। लेकिन कैसे फायदा हुआ है यहां मैं आपको बताती हूं। देखिए बीएसई इस वक्त मैं ये भी देख रही हूं और आज कई जानकारों से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही कि अडानी आपने देखा है, अडानी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो बिल्कुल टॉप पर चला गया है। तो अब अपने फोन में या फिर आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं वहां जाकर के आप चेक जरूर कीजिए। लेकिन हुआ क्या ऐसा, अडानी का असर कैसे इन चुनावी जो जीत है उस पर पड़ा है, इन चुनावी जीत का असर उन पूरे निवेशकों पर कैसे पड़ा जो अडानी के साथ जुड़े हुए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज भारतीय शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और इसके चलते निवेशकों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आज हम इस पर ही चर्चा करते हैं, शेयर मार्केट में आए इस तूफान को लेकर के कि चंद घंटों में निवेशकों को संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है, किन शहरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली और शेयर मार्केट में उछाल की 5 मुख्य वजह क्या है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि चुनावी नतीजों और शेयर मार्केट की चाल के बीच कनेक्शन क्या है। पिछले 20 सालों में आम चुनाव के नतीजों के बाद शेयर मार्केट का हाल कैसा रहा है। तीन राज्यों में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, इससे शेयर बाजार में जो पैसा लगाते हैं उनको काफ़ी फायदा हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। 4 दिसंबर को इसका असर नजर आया। शेयर मार्केट के निवेशकों को महज एक दिन में तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो लगभग 343 करोड़ रुपए से ज़्यादा पर पहुंच गया है। 4 दिसंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी जो है वो ऊंचाई रिकॉर्ड पर बंद हुआ और आज की भी स्थिति कुछ ऐसी ही इस वक्त नजर आ रही है। बाजार में तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 दिसंबर को सारे सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान पर बंद हुए। बैंकिंग और ऑयल और गैस शेयर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। इसी तरीके से सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर कल तेजी के साथ बंद हुए। अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुए। एक हफ्ते में अडानी ग्रुप की कंपनी में पैसा लगाने वाले निवेशकों की दौलत में 1,76,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सिर्फ 4 दिसंबर को जो समूह की फ्लैगशिप कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज, उसमें 7% से ज्यादा की तेजी आई। अडानी गैस में लगभग 5%, अडानी पावर में 5%, ग्रीन एनर्जी में 9% का उछाल देखने को मिला। अडानी पोर्ट्स के शेयर तकरीबन 6% और बढ़ते हुए नजर आए। वहीं एनडीटीवी में 3.5% और ईसीसी के शेयर में 6.4% पे बंद हुआ है। जानकारों का कहना है कि शेयर मार्केट में जो सेबी है उसने अडानी ग्रुप को 24 में से 22 मामलों में क्लीन चिट दे दी और इसकी वजह से समूह के शेयरों में लगातार उछाल देखने को मिला है। अडानी समूह के अलावा आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में भी तकरीबन 5% का उछाल देखने को मिला। एसबीआई और इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक तकरीबन 3.5 से 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। सिर्फ 2 शेयर विप्रो और टाटा में गिरावट दर्ज की गई है। शेयर मार्केट में पड़ने वाले चुनावी असर का संकेत पहले ही देखने को मिल गया था। इससे पहले भी 4 कारोबारी सेक्टर्स में सेंसेक्स तेजी के साथ बंद हुआ था। बीते कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 1 दिसंबर को सेंसेक्स में तेज जोरदार उछाल के साथ बंद हुआ और इसका असर जो चुनावी असर है वो सीधा सीधा शेयर मार्केट पे पड़ता हुआ नजर आया है। अब बाजार में तेजी के प्रमुख कारणों को भी आपको समझा देते हैं। बाजार में तेजी की वजह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 में बीजेपी की प्रचंड जीत। मार्केट में तेजी का दूसरा कारण दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक गोल 7.6% तक पहुंच गई। यह आरबीआई के अनुमान से तकरीबन 1% ज्यादा है। आरबीआई ने 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया है।
तीसरी वजह, अमेरिकी शेयर बाजार 1 दिसंबर को जोरदार तेजी के साथ बंद हुए, साथ ही एशियाई बाजारों में भी तेजी देखी गई। बाजार में तेजी की चौथी वजह है विदेशियों की जो निवेश है वो भारतीय मार्केट में बहुत ज्यादा है। डेटा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई ने 1 दिसंबर को तकरीबन 1590 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग 1428 करोड़ रुपए के ये मार्केट वैल्यू में उन्होंने निवेश किया। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूम रहा है और आकलन से बेहतर भारत ने प्रदर्शन किया है और आज दुनिया में भारत सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमिकल कंट्री है। तो शेयर मार्केट पर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा हो रहा है और यही वजह है कि जो निवेशक हैं वो लगातार और निवेश कर रहे हैं। राज्यों के चुनाव हो या फिर आम चुनाव, शेयर मार्केट और इलेक्शन का जो कनेक्शन रहा है वो पिछले 20 सालों में अगर आप देखें तो चुनावी नतीजे और शेयर मार्केट की चाल को देखकर पता चलता है कि आम चुनाव के दौरान शेयर बाजार में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर इलेक्शन के बाद सरकारें अपनी एजेंडे और प्राथमिकताओं की एक रूपरेखा तैयार करती है, जिससे सरकार को की पॉलिसी के बारे में लोगों को पता चलता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये जो मार्केट वैल्यू है वो कितने दिनों तक बरकरार रहता है, क्योंकि 2024 में आम चुनाव है। ऐसे में उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि ये मार्केट ग्राफ और बढ़ता जाएगा, क्योंकि अडानी में जिन लोगों ने निवेश किया था वो कह रहे थे बहुत दिनों से कि शेयर मार्केट में तेजी नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि सेबी अडानी पर कार्रवाई कर रही थी और यही वजह थी कि अडानी के शेयर मार्केट उछाल पर नहीं जा रहे थे, लेकिन कुल 22 में से 20 मामलों में क्लीन चिट है अब अडानी को। यानी अगर आप निवेश करना चाहते हैं अडानी ग्रुप के साथ खास तौर पर, या फिर जिन बैंकों का मैंने नाम लिया, तो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है। तो अभी शेयर बाजार का ये जो उठापटक इस वक्त आप देख रहे हैं वो आपको हमेशा चलता हुआ नजर आएगा, कम से कम 6 महीने तक। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम।